बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। आज नई रेसिपी टमाटर के बगैर केचप किस तरह तैयार किया जाता है। रमज़ान की आमद है और आपको नई नई रेसिपीज बता रहे हैं। इसके लिए मुझे गाजर 1 किलो, अदरक लहसुन, लीमू 4 टेबल स्पून चाहिए। ये देखें जी, गाजरें हमने ले ली हैं और हम उनको छीलेंगे। किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश या साबुन से अच्छी तरह से धो लिया करें और दुरूद शरीफ इब्राहिमी अल्लाह ताला के प्यारे नाम या खालिक या मुसव्विर या जमीलों का वेट करते रहा करें और पूरी रेसिपी देखिएगा शुरू से एंड तक। और कमेंट्स भी दीजिएगा, बहुत हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत अजर दे और बहुत अच्छा करे सबके साथ, हम सबके समेत आप सल्लम के सदक़े में। ये देखिए पूरी रेसिपी देखेंगे और आपको समझ आता जाएगा। गाजरें ली और हमने इस शेप में काटना है। पहले हमने उनको अच्छी तरह से धोया, फिर हमने उनका पानी निचोड़ने दिया, फिर हमने उनको इस शेप में काट रहे हैं। ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा बारीक, लेकिन मतलब थोड़ा सा मोटा ही काटना है, बारीक नहीं। फिर हमने एक कढ़ाई ली और उसमें हम उन गाजरों को डाल देंगे और लहसुन अदरक भी डाल देंगे साथ, और पानी इतना डाल देंगे उस पानी में गाजरें जो है अच्छी तरह से गल जाएं। नफ्सियात कहती है कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या पीता है, इन सब से खुद को दूर रखो। खुद से मुलाकात करो, खुद को अच्छाई पर माइल करो, अपने अंदर की खाली जगहों को पूरा करना सीखो। खुद को कभी महसूस कर लिया करो कुछ रौनकें सिर्फ खुद से होती हैं। इसमें हमने लहसुन अदरक भी डाल दिया है और दालचीनी भी डाल दी है और 20 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन देकर रख दिया था। और अब चम्मच की मदद से देखें हमारी जो गाजरें हैं तकरीबन गल चुकी हैं। अब हमने ये करना है कि जो हमने दालचीनी का टुकड़ा बीच में डाला था उसको हम चम्मच की मदद से बाहर निकाल देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। और जब ठंडे हो जाएंगी तो हम इसको लहसुन अदरक और जो गाजरें हैं हम इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और 1 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का डाल देना है, 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया 3 लोग आपके सामने बात कर रहे हो तो इन्हें मत रोकें, वालिदैन, बच्चा और गमज़दा इंसान, क्योंकि इनका दिल बोल रहा होता है। ये देखें जी, अब हम उसको छलनी में निकाल लेंगे ग्राइंड करने के बाद और चम्मच की मदद से हम इसको छान लेंगे जो इसका जो पल्प है ना, ताकि वो मिक्स ना हो जाए। और निकालने के बाद फिर अगला बात आपको बताते हैं कि क्या करना है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी ज़ाहिर कर दो। अब देखिए जी, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, चीनी 4 चम्मच जो है। अब हमने छान लिया था मटेरियल, अब उसमें हमने ये सारी चीज़ें मिला देनी है। नमक आधा चम्मच डालिएगा और ये देखें जी, हम इसको अब चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे जब तक ये एक गाढ़ा ना हो जाए। इसको हिलाते रहेंगे। इसमें चाट मसाले का भी 1 चम्मच डालेंगे और चम्मच से हिलाते रहेंगे। जो लेमन के जो आपको 4 टेबल स्पून बताए थे वो भी इसी वक्त डालने हैं और इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। चले जी, एक थोड़ा सा हंसी की बात भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बातें भी पोशीदा की वो छुपी हुई हैं कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। इतना आगे बढ़ो कि आगे वाला रुक कर कहे जा पहले तू दफ़ा हो जा। ये देखें जी, चम्मच की मदद से हिला रहे हैं और हिलाते रहना है। जितनी मेहनत से चीज़ बनाएंगे उतना जायका भी बहुत अच्छा होगा। ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ बनाओ कि दूसरों के ऐब निकालने का वक्त ही ना मिले।
आप सबसे अच्छी-अच्छी बातें करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि पहले उन पे खुद भी अमल करूँ और कोशिश पूरी-पूरी होती है। इंशाअल्लाह ताला आप भी और हम सब भी बहुत अमल करेंगे। बहुत थोड़ा वक़्त लगता है उम्रों के ढलने में, लज़्ज़तों के ख़त्म होने में, लोगों की नज़र से ओझल होने में, चाहतों के ख़त्म होने में बहुत थोड़ा-सा ही तो वक़्त लगता है। इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि प्यार और मोहब्बत से सब कुछ निभाया जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि धोखा देने के हज़ार तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए, बहुत मुख़लिस होके मिलना चाहिए। ये देखें जी कितना अच्छी शक्ल तैयार हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है और प्लेट में डाल के देखिएगा और उँगली की मदद से आप चेक कीजिएगा कि इसमें पानी तो नहीं रह गया है और ये देखें बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो गया है, पता चल रहा है। और किसी एयर टाइट में आप इसको सेव भी कर सकते हैं और रमज़ान में इस्तेमाल कीजिएगा और किसी भी वक़्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पकोड़े, समोसे बनाएँ, खाएँ, मज़े लें और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।